कृष्णा, गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 39 पर। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो काम और जो क्रोध है ये है जीव की बेसिक प्रॉब्लम, और इनसे ही क्या है कि जीव की चेतना पूरी ढकी रहती है, पूरा जीव ढका रहता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस काम और क्रोध की जो नेचर है वो कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 39 भगवान कृष्ण कहते हैं, आवर्तम ज्ञानम में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती हैं, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि मोस्ट बेसिक ऑफ लस्ट जो कवर है ये कंपेयर किया था किससे, धूमेन आवर्ते वही न, कि जैसे आग को धुआं ढक के रखता है, आग है उधर लेकिन धुएं के कारण वो दिखाई नहीं देती है और वो जलती रहती है, आग हमेशा जलती रहती है। ऐसे ही है जो काम रूपी जो शत्रु है, ये काम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला, ये कभी भी संतुष्ट होगा नहीं, ये हमेशा हमेशा जलता रहेगा। ये कोई अगर ये सोचे, हम में से कोई ये सोचे कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं भौतिक कलमश से सारा उभर जाऊंगा, सारे कलमश से मुक्त हो जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूरा का पूरा शुद्ध हो जाऊंगा, फिर भगवान के पास जाऊंगा, वो ऐसा कभी नहीं होगा। वो दिन कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं वो दिन कभी आएगा नहीं। देख भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, आवर्तम ज्ञानामेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनलेन च। भगवान खुद कह रहे हैं कि ये आपका ये वैरी है। कैसा वैरी है वो, नित्य वैरिणा। जैसे पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि शत्रु और वैरी, शत्रु तो जो है से बोल के आएगा आपको, ये है वैरी, ये बोल के नहीं आएगा, ये आपके अंदर ही छुपा हुआ है, आप इससे दो हाथ नहीं कर सकते, आपके अंदर छुपा हुआ है ये वैरी, ये ऐसे, और ये कभी शांत होगा नहीं। काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनलेन, ये दुष्पूरेण ये कभी सेटिस्फाइड होगा नहीं। देखिए शास्त्र बताते, चैतन्य चरित में ही बताते हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं और मनुस्मृति भी बताती है कि ये जो काम रूपी जो शत्रु है इसकी तुलना जैसे जिससे की गई है वो कभी शांत नहीं होने वाला। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, काम आदीनाम कतिन कतिधा पालिता दुर्निदेश तेषाम जातमयी न कृपा न तृपा न उपशांति। काम आदि नाम यानी कि काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य, ये सब काम आदि नाम कतना कतिधा पालिता दुर्निदेश, कि मैं कितने जन्मों से, पता नहीं लाखों जन्मों से मैं इसके दुर्निदेशों को पालन करता रहा हूँ, इतने जन्मों से इनको पाल रहा हूँ मैं। और ये कैसे स्वामी है, इनका रवैया मेरे प्रति कैसा है, तेषाम जातमयी न कृपा न तृपा न उपशांति। न कृपा, कृपा मतलब नो मर्सी, ये कभी भी मेरे ऊपर मर्सीफुल नहीं हुए हैं। न तृपा, ये कभी भी संतुष्ट भी नहीं हुए मुझसे। न उपशांति, न इन्होंने कभी मेरे को शांति प्रदान की, कभी मेरे को चैन से बैठने नहीं दिया। कितने जन्मों से मैं इनको पाल रहा हूँ और इनका रवैया बिल्कुल ऐसा है मेरे प्रति। तो पिछले श्लोक में भी हमने देखा था, जैसे भौतिक जगत की जो तुलना है ये किससे की थी, भौतिक जगत की तुलना की थी जेल से, और मनुष्य जीवन जो मिला है उसकी तुलना की थी हमने हथकड़ी से। तो ये क्या है कि, और इसको खोलने का तरीका जो भगवान बताते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदंते माया मेताम तरंती थे, कि ये जो ये भौतिक प्रकृति है ये मेरी माया है, ये मेरी माया है, इससे पार आप नहीं जा सकते हो, इससे पार जाना मुश्किल है। सिर्फ कैसे जा सकते हो, केवल मेरी शरण है, मामेव ये प्रपदंते, जो मेरी शरण में आएगा माया मेताम तरंती थे, तभी आप जा सकते हो। अगर कोई सोचे कि मैं इस बार तो
सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, ऐसा है, आगे से मेरे को ये कभी ट्रबल नहीं देंगे। ये जो लस्ट है ये कभी सेटिस्फाइड होने वाला नहीं, कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये एक बार हम इसको कर ले, एक बार हो जाए तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे आग में हम घी डालें और बोले कि एक बार एक और चम्मच घी डाल दूं, आग बुझ जाएगी, कभी नहीं होगा ऐसा। तो श्रीमद् भागवतम भी बताता है कि ये विषय भोग ऐसा है कि इसके बदले में अगर सारा संसार भी दे दिया जाए ना तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा इतना बताते हैं इसमें, जितना इसको संतुष्ट करने की कोशिश करोगे उतना ये और ज़्यादा बढ़ेगा, ये कभी सेटिस्फाइड होगा नहीं। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी वैष्णव सॉन्ग के दौरान बताते हैं कि ये भौतिक जगत से 14 भुवनों से पार जाने का जो तरीका क्या है, नाम आश्रय, भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेकर ही इस भौतिक जीवन से पार जा सकते हैं। तो ये जो सोने की जो हथकड़ी है या ये जो पिंजरा है, इसको खोलने का तरीका क्या है, पवित्र नाम, भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए भगवान के पवित्र नाम की शरण ले, और ये जो सोने का जो पिंजरा है और जो कामरूपी शत्रु है, इसको कामरूपी शत्रु नहीं, कामरूपी वैरी है, इसको हराने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।